हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज हम आपको कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा जो है उन बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन जो है, महत्वपूर्ण प्रश्न जो है कक्षा 12 के इंटर फिजिक्स के, वो कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप ध्यानपूर्वक देखें और आपको ये क्वेश्चन जो है उनको तैयारी आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कक्षा 12 कक्षा 12 भौतिक विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न इसमें लोग उसको, तो इसी क्रम में सबसे पहला जो प्रश्न है वो है आपका मूल आवेश। अब मूल आवेश क्या होता है जरा उसको देखेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को मूल आवेश कहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश उपस्थित होता है उसको हम मूल आवेश कहते हैं। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मूल आवेश की संकल्पना जो दी थी वो मिल्टन नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग तेल बूंद प्रयोग में दी थी। यानी एक इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश होता है उसकी खोज जो करी थी वो मिल्टन नामक वैज्ञानिक ने करी थी। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, यानी 1 E-, इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक आवेश होता है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। ठीक है, रोक दे। तो इसी क्रम में अगला प्रश्न जो है आवेश का क्वांटीकरण। ये भी हमें अच्छी तरीके से आना चाहिए कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। तो आवेश का क्वांटीकरण होता है कि किसी आवेशित वस्तु पर, जैसे कोई वस्तु है, किसी आवेशित वस्तु पर जो मूल आवेश होता है, जो आवेश जो होता है वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसका आंशिक गुणज संभव नहीं है। तो मैं इसी बात को यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि किसी आवेशित वस्तु पर, किसी आवेशित वस्तु पर उपस्थित आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसका आंशिक गुणज संभव नहीं है। इसका आंशिक गुणज संभव नहीं है। संभव नहीं है, जिसे हम आवेश की परमाणुकता भी कहते हैं। इसे हम आवेश की परमाणुकता कहते हैं। आवेश की परमाणुकता कहते हैं। अगर आवेश की परमाणुकता पूछ लेता है क्वेश्चन में तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं इसको, किसी वस्तु पर Q कूलाम आवेश है तो वो जो मूल आवेश है उसका पूर्ण गुणज होगा Q बराबर Ne। अर्थात n बराबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, डॉट डॉट अप टू शो ऑन, ये हो सकता है। लेकिन इसका आंशिक गुणज, ये पूर्ण गुणज है, पूर्णांक संख्या है, तो पूर्ण गुणज संभव है, आंशिक गुणज संभव नहीं। ये नहीं हो सकता 1.2 हो जाए, 1.3 हो जाए, 4.3 हो जाए, 5.4 हो जाए, ये चीज नहीं हो सकती। इसका पूर्ण गुणज ही संभव है, इसका आंशिक गुणज संभव नहीं है। इसको ही हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इसी को ही हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार कि आवेश को, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यानी आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। बात समझ में आ रही ना? दोबारा से बता दूं कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बशर्ते एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, चलो इसको मैं लिख देता हूं।
तो जैसा कि हमने बताया था कि किसी वस्तु पर जो आवेश होता है, ठीक है, आवेश होता है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। यही आवेश संरक्षण का नियम है, जो आपका 1-2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आगे अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो है आपका कूलाम का नियम। अब कूलाम का नियम क्या होता है? सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक जो थे कूलाम, उन्होंने दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया, एक नियम बनाया था जिसको हम कहते हैं कूलाम का नियम। अब ये कूलाम का नियम क्या होता है जरा उसको समझ लेंगे एक बार थोड़ा सा। तो ये दो बिंदु आवेश हैं, ये दो बिंदु आवेश हैं, एक Q1 है और दूसरा Q2 है, और एक दूसरे से स्मॉल r मीटर की दूरी पर स्थित है। तो कूलाम ने यही बताया था कि दो बिंदु आवेशों पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों बलों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोबारा से समझ लें एक बार कि दो बिंदु आवेशों पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों बलों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यही चीज को हम लिख देंगे, अर्थात F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 गुणा Q2। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या बताया था उन्होंने कि उन दोनों बलों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। और समीकरण 1 व 2 को संयुक्त करने पर तो दोनों को संयुक्त कर देंगे तो क्या हो जाएगा? F इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q1 इंटू Q2/r²। और जब प्रोपोर्शनल डालते हैं तो एक नियतांक ले लेते हैं, यहाँ पे प्रोपोर्शनल डालेंगे तो 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये हमारा कूलाम का नियम है, जहां 1/4πε0 एक नियतांक है जिसे कूलाम नियतांक कहते हैं, जिसे कूलाम नियतांक कहते हैं।